हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। ये 2019 बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड कक्षा 12 पहला प्रश्न। ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 हिंदी में इस प्रकार से गद्यांश पूछा जाता है और उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। तो ये 2019 का अपृत गद्यांश। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को तकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो धर्म भीरू हैं वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के प्राय पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता आ रहा है, भीतर बाहर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। इस प्रकार यह अपठित गद्यांश है और उसके नीचे जो है ये 5 प्रश्न हैं। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछे गए थे। तो जो पहला प्रश्न है, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता है का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका यह आंसर है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड परीक्षा 2019 अपठित गद्यांश से, व्यक्ति का हृदय सदा एक सा नहीं रहता, उसके मन में वैचारिक उथल पुथल चलती रहती है। व्यक्ति आदर्शों के पर चलना चाहता है, चलता भी है, पर कभी कभी वह आदर्शों पर चल नहीं पाता है, उनसे प्रभावित भी नहीं हो पाता है। दूसरा आपका प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, आदर्शों को मजाक का विषय बनाने और संयम को तकियानुसी मान लेने का क्या परिणाम हुआ। आदर्शों को मजाक का विषय बनाने और संयम को तकियानुसी मान लेने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। इससे समाज में लोभ मोह को बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति लक्ष्य से भटककर धर्मभ्रष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, कानून और धर्म में अंतर कर दिए जाने का क्या परिणाम हुआ। कानून और धर्म में अंतर करने का यह परिणाम हुआ कि कानून का पालन करना धर्म का पालन जैसा अनिवार्य नहीं रहा। कानून के साथ खिलवाड़ करना बड़ी समस्या, सामान्य सी बात हो गई है। अब तो धर्मभीरू व्यक्ति भी कानून को धोखा देते हैं। प्रश्न संख्या 4, किन बातों से यह स्पष्ट होता है कि आम भारतीय यह अनुभव करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों में भारत के लोगों की आस्था है। भारत के आम आदमी का इन जीवन मूल्यों की ओर झुकाव देखा जा सकता है। वर्तमान समय में मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, झूठ और चोरी को पाप समझता है, दूसरों को दुख देने को अन्याय समझता है। इन सब बातों के कारण भारतीय यह अनुभव करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका उपयुक्त शीर्षक है भारत में धर्म का स्थान या भारतीयों की धार्मिक आस्था। इस प्रकार से यह पैरा 2019 की बोर्ड परीक्षा में अपठित गद्यांश पूछा गया था और इसके जो है 15 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद यहाँ पर
इस प्रकार से इस प्रश्न को यहाँ पर करना है। धन्यवाद।